नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसावणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र इस ग्रंथ पर अपन ने चर्चा चालू की थी और कल नारकियों के जो निवास स्थान है अधोलोक उसके बारे में थोड़ी चर्चा चालू की और उसमें ये जो चीज जो विशेष अपन ने देखी 7 नरक 3 चीजें उनमें देखी। कौन कौन सी? कि 7 के 7 नरक के नाम क्या हैं और उनका रंग काम कैसा है जो आपके सामने है। दूसरे नंबर की बात, वो किस आधार से हैं। तो 7 नरकों के आधार 3 वलय हैं। ये नरक भूमियों के आधार 3 वलय हैं। ये हमने देखा, पहले भी देखा। ये जो इस क्षेत्र में यहाँ से जो दिख रहे हैं वलय, अथवा इस चित्र में जो दिख रहे हैं वलय, ये इन नरक भूमियों के आधार हैं, बराबर। और तीनों 7 की 7 नरक भूमियां कैसी हैं? अधो अधाहा, मतलब एक के नीचे एक हैं। इन 3 बातों पर कल हमने चर्चा की। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि नरक को, नारकी जीवों को नारकी क्यों कहते हैं। तो नारकी जीवों को नारकी कहने का क्या कारण है, तो उन्होंने 4 इटिमोलॉजिकल व्युत्पत्ति परक व्याख्याएं दी है ना। और व्युत्पत्ति परक व्याख्याओं का मतलब ये होता है कि परमार्थ से ये ऐसे हैं, और अगर ये चीजें हमारे अंदर में हैं तो भाव निक्षेप से हम भी नारकी हैं, ये कहना चाह रहा हूं। ओके, द्रव्य निक्षेप से भले ही ना हो, नाम निक्षेप से भले ही ना हो, लेकिन भाव निक्षेप से तो अगर हम 4 चीजें बताई थी ना, कि किसी से खुश नहीं होते और किसी को खुश नहीं रखते, बराबर, क्लेश पहुंचाते हैं, पुण्य क्षीण हो गए वो बात अलग है, लेकिन असत कार्यों में मग्न हैं, तो हम सब लोग भी भाव से नारकी कहलाएंगे, बराबर। इसीलिए मनुष्य का ये जब तक एक, मतलब आप ये समझ लेना कि बोले साहब राग भी बंध का कारण है, राग भी बंध का कारण है, इसका कतई ये मतलब नहीं रहता कि ज्ञानी जीव क्लेश करता है अथवा दुखी रहता है। उसे पता है कि जब तक भूमिका अनुसार अगर राग परिणाम बंधा हुआ है तो उसके निमित्त से बंधन होता ही होता है, उसके निमित्त से बंधन होता ही होता है। वो जो भी असल है वो नकल नहीं है। अगर अंदर में राग का परिणाम है तो वो राग में व्यक्त करेगा, और नहीं है तो नहीं व्यक्त करेगा। पॉइंट समझ में आया? आप ऐसे कभी नहीं समझिएगा कि ज्ञानी को राग का भाव है, बराबर, आपस में प्रेम से रहता है, हास उपहास भी करता है, बराबर, यथा योग्य मित्रों से मित्रवत, पुत्रों से पुत्रवत, परिजनों से परिजन के वत व्यवहार करता है, तो उसे पता है कि मैं गृहस्थ हूं तो मेरे ये भाव अनिवार्य है होना। अगर मुझे ये भाव नहीं हो रहा है तो इसकी 2 कंडीशन है, एक अपर कंडीशन, एक लोअर कंडीशन। अपर कंडीशन ये है कि या तो आप वीतरागी हो गए हो तो फिर आपको घर में रहने का कोई मतलब नहीं, आप दीक्षा ले लीजिए, या फिर आपकी घर वालों से, आसपास वालों से बनती नहीं है। अगर नहीं बनती है तो समझ लो नरक गति नाम कर्म का उदय चल रहा है, आपको भाव नारकी हो, बराबर। बाकी जो सज्जन मुमुक्षु मनुष्य होते हैं, मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, जो सज्जन जीव होते हैं, जो बाहर से भी मनुष्य हैं और अंदर से भी मनुष्य हैं, वो जीव तो प्रेम से रहते हैं, बराबर, परस्पर प्रीति पूर्वक रहते हैं, किसी को दुखी करते नहीं हैं और किसी से स्वयं दुखी होते नहीं। ये चीज इसकी है। देखो मैं 2 बातें कह रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं कि किसी को दुखी नहीं करना एक बात, और अपने को दुखी करने का रिमोट किसी को नहीं दे देना। क्या बोला? ये दूसरी बात पे जरा जोर देना चाहूंगा। क्या कह रहा हूं?
अपने को दुखी करने का रिमोट, अपने को दुखी करने की चाबी दूसरों को नहीं दे देना। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। कोई आदमी, आप उसके पास से निकले और उसने यूं अपना मुंह फेर लिया। अब उसने तो फेर लिया, अब आपने लगा कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है, ये मुझे क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। जैसे ही आपने ये सोचना चालू किया, अब बताओ, आपको अब कोई पार्टी में आप गए और पार्टी में 50 प्रकार का खाना है, 500 लोग मिलने वाले हैं, बराबर, और एक व्यक्ति ने आपको देखकर मुंह फेर लिया, क्या होगा बताओ? खाना कम टेस्टी हो जाएगा ना, है? क्या होगा, आप विचार करके देखो। मतलब क्या रहा कि आपने अपने को दुखी करने की चाबी उस एक व्यक्ति को दे दी जिसे ना तो आप पसंद करते हैं ना वो आपको पसंद करता। तो ये कितना मूर्खतापूर्ण काम हुआ। हमें किसी को दुखी करना नहीं है, एक बात। और साथ ही साथ जिस चीज को मैं बहुत जोर देकर बोल रहा हूं, बहुत गहराई से उस चीज को समझिएगा। मैं अभी समय नहीं है, नहीं तो काफी विस्तार से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता कि अपने को दुखी करने की चाबी आप दूसरों को मत दो। मतलब सुखी होना आपकी जिद होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। क्या बोला, क्या बोला शब्द समझ रहे हैं? सुखी होना, सुख से रहना आपकी जिद होनी चाहिए। जिद होनी चाहिए मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? जिद होनी चाहिए का मतलब ये है कि आपके अंदर में ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कैसी ही परिस्थिति हो, आई विल ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा सुखी ही रहूंगा, प्रीति पूर्वक, मैं अपना गुणधर्म नहीं छोड़ूंगा, आनंद मेरा स्वभाव है और मैं आनंद से ही रहूंगा। कोई मुझे मान दे तो भी आनंदित रहूंगा और अपमान कर दे तो भी आनंदित रहूंगा। कोई मुझे पूछे प्रेम से रखे, वेल एंड गुड, नहीं पूछे तो भी, अनुकूल हो तो बढ़िया, प्रतिकूल हो तो भी, ये मनुष्य जीवन की साधना है भाई साहब। अगर आप भाव से मनुष्य हैं तो प्रसन्न चित्त रहो। अगर आप संक्लेशित हो रहे हो तो किन्हीं ना किन्हीं अंशों में आप भाव से नारकी हो, संक्लेशित होते हो, संक्लेशित करते हो, तो उस समय आपके लिए इस देह के अंदर में नरक गति चल रही है, इस बात को समझ लेना। बराबर, ये बात ख्याल में आई? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से? हैं, हाथ उठाओ। कितने लोग ये निर्णय कर रहे हैं कि सुखी होने की जिद है? क्या है मैं शब्द बोल रहा हूं? सुखी होने की जिद है। मतलब क्या कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रिय का वियोग हो, अप्रिय का संयोग हो, मान हो अपमान हो, अगर मैं वितरागी नहीं हूं तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, प्रसन्नता से बेटर स्टेज कौन सी है? प्रसन्नता से बेटर स्टेज है विरक्तता। अगर मैं विरक्त नहीं हूं तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए, बाकी क्लेशित होने के लिए कोई स्कोप नहीं। बराबर, तो जिद है ना अपनी, क्या कि मनुष्य हैं तो हम प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। बराबर, ख्याल में आया? चल, ये चीज को थोड़ा विचार करिएगा, इसमें बहुत गहरा सिद्धांत छिपा हुआ है। मैं अभी उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आगे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये नारकी रत्न प्रभा के जो अपन कई बार बात करते हैं कि ये रत्न प्रभा पृथ्वी है जो, बराबर, वो रत्न प्रभा पृथ्वी 3 मेजर पोर्शन में डिवाइड है। बराबर, कौन कौन से 3 पोर्शन है उसके? खरभाग, यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा, खरभाग, पंख भाग और अबहुल भाग। बराबर, 3 पोर्शन दिखाई दिए हैं, दिख रहे हैं ना? देखो कौन कौन से 3 पोर्शन है? खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। ये ऊपर खर भाग लिखा है, फिर पंख भाग है और फिर अबहुल। अब तीनों का विस्तार क्या है? देखो 1 लाख, इसमें देखो आपको ख्याल में आएगा 16,000 योजन, 84,000 योजन और 80,000 योजन। अब उनका सब बताते हैं। तो पहला नंबर का जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके खर भाग में 16,000 योजन। अब वो कौन सा योजन लेना? कौन सा योजन? बड़ा वाला प्रमाण योजन, जो गिना था ना अपन ने, कितने कोश का होता है?
नॉर्मल से 500 गुना 2000 कोश का वो योजन होता है। ये आपको पता ही थी ना, देखो शुरुआती जो गणना थी ना, गणना में ये बात आई थी। देखो ये वाला एक योजन बराबर प्रमाण योजन कितना ले, 4000 मील। 4000 मील यानी 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर। तो टोटल सर क्या हो रहा है, एक योजन बराबर 6000 किलोमीटर। ये प्रमाण योजन कहलाता है। ओके बराबर। तो प्रमाण योजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले नंबर पे क्या है अपनी 16,000 योजन की पहला पोर्शन। मतलब ऐसे समझो कि एक फ्लैट है, उसकी एक बिल्डिंग है, उसकी तीन फ्लोर है, और पहली फ्लोर का नाम खर भाग है, टॉप फ्लोर का नाम, बीच वाली फ्लोर का नाम पंख भाग है, और थर्ड जो ग्राउंड फ्लोर है उसका नाम अबहुल भाग है। बराबर। अब उस फ्लोर में भी क्या क्या है वो बताते हैं। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? खर भाग आ रही ना सबको बात ख्याल में? तो खर भाग जो है वो खर भाग 16,000 योजन का है। इसमें क्या है तो देखते हैं। विथिन 16,000 14,000 योजन 14,000 योजन में 7 प्रकार के देव्यंतर देव और 9 प्रकार के भवनवासी देवों का निवास है। बराबर। देखो कौन कौन से 14,000 में 7 प्रकार के व्यंतर देव, 7 जो व्यंतर देव होते हैं। बराबर। व्यंतरों के भेद होते हैं, व्यंतर किन्नर किंपुर, जो चौथे अध्याय में आएंगे आपको, अभी से चिंता मत करो उसकी। 10 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यंतर किन्नर किंपुरुष मोहरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ये ऐसे भेद होते हैं। ये किनके? व्यंतर देवों के भेद होते हैं, वो अपन चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। उनमें से 7 प्रकार के व्यंतर देव यहाँ पर रहते हैं। मतलब 8 प्रकार में से 7 प्रकार के यहाँ पर रहते हैं। बराबर। कौन कौन से? किन्नर किंपुरुष मोहरक गंधर्व यक्ष राक्षस, नहीं किन यक्ष भूत पिशाच है ना। अकेले राक्षस को छोड़कर बाकी के सारे यहाँ पर रहते हैं। बराबर। अब देखो 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। बराबर। वो कैसे कैसे होते हैं? भवनवासी राग विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, नाग कुमार, सनित कुमार, वात कुमार, तोय कुमार, उदधि कुमार, ये उनके नाम हैं। किनके? वो गुजराती स्टाइल वाले कुमार नहीं है कि जमाई राज को कुमार कहें, हैं? गुजरात में परंपरा है ना कि जो जमाई या जमाई के पक्ष का होता है उनको कुमार लगा के बोलते हैं, है ना। ये वो वाले कुमार नहीं है। ये कौन से कुमार है कि भवनवासी देवों को हमेशा कुमार ही कहा जाता है। कारण क्या है कि वो कुमारों की भांति, जैसे टीनेज, कुमार का मतलब क्या होता है? टीनेज। अब मुझे समझ में नहीं आता कुमार का मतलब टीनेज होता है तो लगन के बाद में वो टीनेज कहाँ से रहती है, तो वो कुमार क्यों लगा देते हैं? कुंवर बोलो तो ठीक है? लेकिन कुंवर नहीं चलता, कुमार चलता है। अच्छा है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कुमार शब्द जो है ना कौमार्य को बताता है। कौमार्य मतलब लगन के पूर्व की दशा। तो एंगेजमेंट होती तब तक तो वो सो कॉल्ड जमाई राजकुमार होना चाहिए, एंगेज के बाद तो नाथ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो है ना। तो ये इनको कुमार क्यों कहा जाता है, ये भवनवासियों को? क्योंकि ये कुमार की भांति क्रीड़ाएं करते हैं। जैसे टीनेज के लोगों का क्या काम होता है? अभी जितने भी टीनेज वाले हों आपके आजू बाजू, आपके घर में कोई बैठा है सही टीनेज है, अपनी क्लास में बैठा हो? कोई भी नहीं होगा। सारे टीनेजर क्या कर रहे होंगे? आईपीएल का फाइनल देख रहे होंगे, अथवा मोबाइल देख रहे होंगे, अथवा बाहर गार्डन में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। मतलब खावानू पीवानू फरवा फरवानू आ कोनो लक्षण कहवाय? टीनेज नो। तो आज जो ये वाले व्यंतर देव, भवनवासी देव होते हैं, वो सब टीनेज के जैसे ही रहते हैं। टीनेज के जैसे रहते हैं मतलब नो रिस्पॉन्सिबिलिटी અને ખાવા પીવા હરવા ફરવાના બહુ શौकीन। बराबर ख्याल में आवे छे कि नहीं? तो वो कौन से कहलाते हैं? कुमार।
तो उन कुमारों में से, मतलब भवन वासियों के 10 कुमारों में से 9 कुमार इस वाले टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं खर भाग में। कौन कौन से? भवन वासिनो, रसुर, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, तोय कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार, ये इनके भेद है। बराबर। मैंने अभी जितने कुमारों के नाम बोले, आप घबराना नहीं, 4थे अध्याय में आपको सब याद हो जाएगा। बराबर। तो ऐसे 9 प्रकार के भवनवासी देव खर भाग में यानी टॉप फ्लोर पर रहते हैं। 7 प्रकार के व्यंतर देव खर भाग में यानी टॉप फ्लोर पर रहते हैं। अब अपन चलते हैं उस पहली पृथ्वी के बीच वाली फ्लोर, जिसे अपन बोलते हैं पंख भाग। कौन सा भाग? पंख भाग। पंख भाग मतलब क्या होता है? वो उसकी सबसे हाँ, इसकी जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है। बराबर। कितनी है उसकी हाइट? उसकी हाइट 84,000 योजन है। कितनी? 84,000 योजन। अब ये उल्टा हो गया। टॉप फ्लोर वालों को क्या मिलता है? पेंटा हाउस मिलता है ना। टॉप फ्लोर वालों को कम जगह मिली, बीच वालों को ज्यादा जगह मिली, और ग्राउंड फ्लोर वालों को मीडियम मिली। बराबर। अपनी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर वालों को पेंटा हाउस, टेरेस વધારે વાપરવા મળે, પણ અહીંયા ઓછું મળ્યો। 16,000 યોજન જ એમની હાઈટ કીધી છે। देखो 84,000 योजन। अब उसमें क्या रहता है? उसमें भी लेयर्स, और उसमें व्यंतर जाति के देवों में राक्षस देव। कौन से देव? राक्षस। आप लोगों ने जो राक्षस सुना है या राक्षसों की जो कल्पना आपके अंदर में होती है, एक्चुअल में ऐसी नहीं है। भूत, पिशाच, राक्षस ये कोई दांत वाले, नाक वाले, आंख वाले, खून पीने वाले ऐसे नहीं होते। ये सब देवगति के देव हैं और सर्वांग सुंदर हैं। बराबर। लेकिन क्या है कि वो पौराणिक सीरियलों को देख देख कर और हॉरर फिल्मों को देख देख कर हमने 2 जगह से अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है कि भूत, पिशाच आदि सब ऐसे दांत वाले, ऐसे वाले, वैसे वाले, खून निपटा हुआ कब्र में। मतलब ये सब हमारे दिमाग का भ्रम। आपके बाजू में आपका कोई अगर भूत आ जाए ना, रियली भूत, तो आप उसका ऑटोग्राफ लेने जाओगे, बिलीव मी, इतना सुंदर होता है वो। फोटो निकलवाओगे, सेल्फी निकलवाओगे, डर के भागोगे नहीं। पिशाच कुमार भी आ जाए ना आपके सामने, राक्षस कुमार भी आ जाए, तो आप उनके सामने अगर वो रूप में आवे तो आपको सेल्फी निकलवाने का मन होगा, भागने का मन नहीं होगा, इतने सुंदर होते हैं वो। अपने यहाँ के मिस्टर यूनिवर्स भी उसके सामने कुछ नहीं लगेंगे। लेकिन बस वही है कि पौराणिक सीरियल जो आते हैं हिंदू धर्म के, ओम नमः शिवाय, न जय वीर हनुमान, न फलाने, उनको देख देख कर हा करके जाते हैं। बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी दाढ़ी दाढ़ी बाल वाले, मतलब उनको कोई काम ही नहीं है बेचारों को, है? समझ में आया? और फिर रही सही कसर ये बात की, हॉरर फिल्मों ने पूरी कर दी। राम से ब्रदर की वो है, हैलोवीन पार्टी ने पूरी कर दी, वो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी ऐसा देव नहीं है जिसे खून पीना अच्छा लगे। बराबर। इसीलिए आपको कभी मुलाकात हो जाए तो घबराना नहीं, आराम से बोलना। वो बड़े सभ्य और जेंटलमैन होते हैं। जेंटलमैन तो नहीं बोलते, जेंटल क्या बोलते हैं, डिवाइन होते हैं। बराबर ना? देखो तो इनमें 10 प्रकार के 84,000 में एक प्रकार का व्यंतर राक्षस कुमार, और भवन वासियों में असुर कुमार, ये लोगों को यहाँ पे मिडिल फ्लोर पर रहते हैं। अब थर्ड फ्लोर कौन सी है? अब बहुल भाग। अब बहुल भाग उसमें क्या है? उसमें उसमें नारकी रहते हैं, यानी बेचारे नारकियों को पहली पृथ्वी में मात्र और मात्र, आप लगा लो कितना हिस्सा मिला, 1,80,000 योजन हुए ना, तो 1,80,000 योजन में वो 1,00,000 योजन तो उनके लिए अलॉट नहीं है, 78,000 योजन में नारकी रहते हैं। क्लियर हुआ? और हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं बताओ? कौन बोलेगा हम कहाँ रहते हैं? हमारा तो गिनती नहीं हुई।
बोलो, कल बताया था ना, बोलो लीना भाभी। हाँ, खर भाग, हाँ, खर भाग का जो के ऊपरी हिस्सा जो है वो खर भाग ऊपरी भाग है, हिस्सा, उसे चित्रा पृथ्वी कहा जाता है। कौन सी पृथ्वी? चित्रा पृथ्वी। और उस चित्रा पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी गांव का एड्रेस तो पता हो, अपने एड्रेस भूल जाओ तो है कैसा लगे, इसीलिए ध्यान रखना उस बात को, ठीक है। આમાં 16,000 યોજન, આમાં 16,000 યોજન લખ્યું છે અને 14,000 યોજનમાં દેવ રહે છે, તો બાકીના 2,000 યોજનમાં 2,000 માલિયા હોય. આખો થોડી વાપરવા મળે. ઘરમાં માલિયા રાખો છો કે નહીં? બધી જગ્યાએ રાખ્યું છે, જો થોડુંક 80,000 માં 78,000 વાપરે. ભાઈ થોડુંક તો આપણે લાગે ને યાર, શું કહેવાય, બોલ કાર્પેટ એરિયા ના, શું કહેવાય એક બીજું આપણે સુપર બિલ્ટઅપ. સુપર બિલ્ડઅપ. હા, તો 2,000 સુપર બિલ્ટઅપ માં જતો રહે, વાપરવા નહીં મળે, એટલે બ્લેન્ક હોય ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ, બરાબર. કેમ કે એમાં ઉપરનું 1,000 યોજન તો છે ને એ ચિત્રા પૃથ્વીમાં આવી જાય. 16,000 માં 14,000 છે ને, એમાં એ ઉપરનું 1,000 યોજન તો ચિત્રા પૃથ્વી કહેવાય. એના નીચે 1,000 યોજન સ્પેસ પછી આમ એ આવે. ઓકે ઓકે. હા હા, તો થોડુંક તો એમના માટે માલિયા વાલિયા રાખો ભાઈ, જગ્યા વાપરવા માટે આપો, નહીં તો હેરાન કરશે આપણે. ઓકે ચાલો. હા, હવે આપણો ક્યાં ગયો? હા, આ મુદ્દા ક્લિયર થયો ને. આગળ આપણે હવે જઈશું નારકીઓને બીજ શું શું છે, એની પ્રોબ્લેમ્સ એ આપણે ભગવાનના જ્ઞાનથી જાણીશું. જેમ કે આપણે, ઓહો એ તો અખડા આવી ગયો. હા દેખો, એક સેકન્ડ, એક છે ને સ્લાઇડ વચ્ચે છૂટ્યું તો નથી ને કઈ? હા જો બરાબર. હવે એક્ઝેક્ટલી અત્યારે આપણે શું કહેવાય, ફ્લોરની વાત કરી, હવે ફ્લેટની વાત કરીશું કે એ જે ફ્લોરમાં નારકીઓ રહે છે એ નારકીઓની એક્ઝેક્ટ ખોલી કેવી છે. ફ્લેટ શબ્દ તો સારું હશે, ખોલી કેવી છે, આના દર કેવા છે, આમાં કેવી રીતે રહે છે, આ બધું કોન્સેપ્ટ આપણે એકચ્યુઅલ કેવી રીતે રહે છે એ સમજીશું આપણે. ઓકે, દેખો સૂત્ર છે, અઘરું છે, થોડુંક તૈયારી સાથે બોલજો. હા, તાસુ 63, બોલો. હા, તાસુ 63 પંચવિંશતિ પંચદશ ત્રિપંચોનૈક નરક શત સહસ્રાણી નરક પંચચૈવ યથાક્રમમ. ફરીથી, તાસુ 63 પંચવિંશતિ પંચદશ, બોલો. પંચદશ દશ ત્રિપંચોનૈક નરક શત સહસ્રાણી પંચચૈવ યથાક્રમમ. બહુ સરસ, बहुत बढ़िया. कौन बोलेगा जरा, बोलो जरा. हाँ, कौन हाथ ऊपर करो, कौन बोलना चाहता है? कौन बोल रहा है? मैं खुद पूछता हूँ. हाँ, दिनेश भाई तो हर बार बोल ही देते हैं. और कौन बोलने के लिए तैयार है? मुझे ये तो पता चले. हाँ, प्रशांत भाई. हाँ सॉरी, प्रशांत के पापा, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं. बोलो चलो. प्रशांत. हाँ प्रशांत, ओके, प्रशांत के पापा प्रशांत. ओके, बोलो प्रशांत भाई. हाँ, तासु 63 पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनैक नरक सहस्राणी पंचचैव यथाक्रमम. वेरी गुड, बहुत अच्छे, उत्तम, बराबर. ताशु, ताशु मतलब क्या हुआ? ताशु मतलब उनमें से, किन में से, जिनकी अपन बात कर रहे थे. किन की बात कर रहे थे? बोले नरक पृथ्वियों की बात कर रहे थे.
है ना। पहला सूत्र नरक पृथ्वियों का था ना, रत्न प्रभा आदि। तो उन नरक पृथ्वियों में तासु, तासु मतलब उनमें क्या है, तो क्या क्या है बताते हैं, नरक हैं। पृथ्वियों में इतने नरक हैं, तो कितने नरक है बताते हैं, 63 शतसहस्राणि। शतसहस्र का मतलब क्या होता है, शत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, तो 100,000 बराबर 1 लाख। तो 63 शतसहस्राणि मतलब 30 लाख। आप समझे, ये शतसहस्राणि शब्द है ना, ये शतसहस्राणि शब्द सब में 6 के 6 नरक में जोड़ना। ओके, तासु मतलब उन 7 पृथ्वियों में, पहली पृथ्वी में 63 लाख मतलब 30 लाख नरक होते हैं। फिर पंचविंशति, पंचविंशति मतलब क्या हुआ, 5 मतलब पंच, विंशति मतलब 20, तो देयर आर 25 lakhs, 25 लाख नरक कहां पर हैं, दूसरे नंबर की पृथ्वी में। क्लियर हुआ, पहले में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में कितने हैं, पंचविंशति हुआ, पंचदश मतलब कितने बोले, 5 + 10, 5 + 10 बराबर 15, तो 15 lakhs, 15 lakhs 15 लाख तीसरे नरक में, तीसरी पृथ्वी में नरक हैं। ओके, अब देखो फिर क्या हो गया, पंचदश हुआ ना, फिर यहाँ पे क्या आया, 10, पंचदश के बाद कौन सा शब्द आया, 10, तो 10 लाख चौथी पृथ्वी में नरक हैं। फिर 3 मतलब 3 लाख पांचवी पृथ्वी में नरक हैं, बराबर। पंच ऊन 1, पंच ऊन 1, 5 ऊन, ऊन मतलब क्या, कम, 5 कम 1 मतलब कितना हुआ, 99,000, 9900 कितना हुआ, 99,000 बराबर 995, 99,995 ऊन मतलब 5 कम। आपको पता है क्षेत्र है उसका नाम ऊन है, ये अपने प्रशांत भाई को पता होगा, इंदौर के पास में क्या क्षेत्र है, ऊन बड़वानी है ना। ऊन 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 क्यों हाँ, बहुत बोलते हैं, बढ़िया ऊन को, ऊन को क्यों ऊन ऊन बोलते हैं, बड़वानी है। हाँ हाँ, ऊन को ऊन क्यों ऊन बोलते हैं, बड़वानी। ऊन बहुत अच्छा मिलता है वहां पे, वूलन बहुत अच्छा मिलता है, इसके लिए किसके लिए ऊन बोलते हैं बताओ। ऊन बोलने का कारण है कि उस राजा ने, जो भी वहां पे था, उसने 100 मंदिर, 100 मंदिर बनवाने का, 100 या जो भी उसके मंदिर थे वो बनवाने की प्लानिंग की, 99 बनवा दिए, एक कम रह गया, और एक कम रह गया और उसकी आयु पूरी हो गई, तो तब से उसका नाम ऊन पड़ गया। मतलब जो सोचा था उससे एक कम रह गया, तो ऊन मतलब कम रह गए। तो ये मेरे हिसाब से एक पहला क्षेत्र है कि जिसकी माइनस पॉइंट को ही उस क्षेत्र का नाम दे दिया। एक्चुअल में जो नक्की किया उतना होना चाहिए प्लस पॉइंट है, लेकिन वो नक्की नहीं कर पाए या हो नहीं पाया, तो उसे ऊन नाम दे दिया। ऊन मतलब कम रह गए, कम रह गए, कम रह गए, तो बराबर। तो यहाँ नारकियों में क्या कह रहे हैं कि पंचून एक सहस्राणी, कि 1 लाख में 5 कम, यानी 99,995 बराबर 99,995। ये किस में आ रहे हैं, छठे नरक, छठी पृथ्वी के नरक हैं। और 7वीं पृथ्वी में कितने नरक हैं, ओनली 5, पंच चैव। अब सतसहस्राणी यहाँ पे पूरा हो गया, मतलब सतसहस्राणी शब्द पहले, दूसरे, तीसरे से लेकर 6वें तक लागू होगा, और 6वें के बाद में 7वें नंबर में ओनली 5, पंच चैव 5 ही होते हैं। अब ये कैसे लगा है, बोले यथाक्रमम, आप क्रम से लगा लेना। क्लियर हुआ ना। तो देखो उन भूमियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 नरक होते हैं। आगे देखो, अब जो अपन बार नरक, एक्चुअल में अपन कहते हैं ना नरक 7 है, 7 नरक नहीं है। नरक तो ये टोटल कर लो आप कितने हो रहे हैं, 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, है ना, और 1 लाख, ये जितने भी टोटल करोगे उतने नरक है, उतने नरक है। जितने बिल है ना, बिल, उन हर एक बिल को, हर एक दर को नरक कहा जाता है।
बराबर। बिल कैसा होता है वो बताते हैं, देखो बिल बिल बताते हैं, ये नारकियों का बिल है ना। रचना कैसी होती है उसकी, ढोल की पोल के समान। ये देखो ये यहाँ पे चित्र बताया है, कैसी होती है, ढोल हो ना ढोल, अब ढोल को आजू बाजू से कर दिया, वो चमड़ा हटा दिया जाए तो कैसा रहता है, एक वो जिसे अपन इसे बोलते हैं बेलन की आकृति, ज्योमेट्रिकल अगर उसे बोला जाए तो बेलन की आकृति बोला जाता है उसे। इंग्लिश में बहुत सुंदर नाम होता है, गुजराती में क्या बोलते हैं बताओ, क्या कहते हैं गुजराती और इंग्लिश में उसे, बेलन की आकृति को क्या बोलते हैं, ये सिलेंडर, हाँ सिलेंडर, हाँ सिलेंडर, हाँ, एग्जैक्टली सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर, सिलेंडर, हाँ सिलेंडर के आगे शेप का होता है, सिलेंडर के शेप का होता है, ओके, ढोल की पोल के समान। और दूसरे नंबर के कैसे बोला, तलगर भोयरा के समान होता है, कि एकदम तलघर जैसे होता है ना, गहन गुफा पुराने जमाने के होते हैं, आजकल वैसे पार्किंग वाले तलघर नहीं, पहले जो तलघर बनते थे वो तो बहुत छोटे होते थे, गुफा के जैसे होते थे। आज भी कहीं पे तलघर में अगर चैत्यालय होते हैं ना, आप कभी राजस्थान साइड जाओ तो राजस्थान में बहुत सारे मंदिरों में तलघर होते हैं, तलघर में जाने के दरवाजा कैसे होता है, ऐसे कर करके जाना पड़ता है, आप पूरे खड़े भी नहीं हो सकते। तो पहले के जमाने में ऐसे तलघर होते थे, आज के जमाने में तो ऐसे तलघर होते हैं कि वो उनमें 2 बिल्डिंग बन जाए, है ना, वो उसकी बात नहीं है, ठीक है। अब उसमें 3 टाइप, ये तो उसकी रचना हुई, अब उसकी लोकेशन के हिसाब से उसके 3 भेद पड़ते हैं। लोकेशन, इन जो बिल है ना, बिल उनकी लोकेशन के हिसाब से 3 भेद पड़ते हैं। उनका नाम दिया है इंद्रक बिल, बराबर, दूसरे नंबर पे दिया है श्रेणीबद्ध बिल, और तीसरे नंबर पे दिया है प्रकीर्णक बिल। कौन कौन से 3 दिए उसके नाम, इंद्रक बिल, प्रकीर्णक बिल और श्रेणीबद्ध बिल, बराबर, ये चीज वहां पर है। तो इंद्रक का मतलब क्या बोला, बीच में, कितने में, सेंटर में जो होता है। आपको ये पता होगा कि इंद्र को इंद्र क्यों कहा जाता है, बराबर, क्योंकि वो सेंटर होता है, कोर, उस पूरे के पूरे स्वर्ग का वो कोर होता है, मेन होता है, इसीलिए उसे इंद्रक कहा जाता है, मेन जो होता है। तो सारे बिल में जो मेन होता है, सेंटर कोर वाला, बीच वाला जो बिल होता है, दर होता है, उसे इंद्रक बिल कहते हैं, बराबर। फिर दूसरे नंबर का आता है श्रेणीबद्ध, मतलब जो बिल एक लाइन में होते हैं। जैसे अगर आप कोई भी देखोगे तो एक आप एक सिंपल सी भाषा में कहे ना, जैसे ज्योमेट्री की भाषा में, कि एक बिंदु के ऊपर आप सीधी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, खींच सकते कि नहीं खींच सकते, एक बिंदु हो, फिर उससे यहां से लेकर एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, तो जो दर सिस्टमेटिकली एक लाइन 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1 बाई होते हैं, वो इन क्यू, एक कतार में, पंक्ति में होते हैं, तो उन बिल को श्रेणीबद्ध बिल कहा जाता है, बराबर। फिर तीसरे नंबर का जो है प्रकीर्णक, प्रकीर्णक मतलब क्या हुआ, कि जैसे आपने पानी का, अपन कैसे करते हैं, पानी लिया और पानी लेने के बाद ऐसे छींटे मारे, तो छींटे मारोगे तो सारे छींटे कोई बीच में गिरे, कतार में गिरे, ऐसा तो नहीं होता, वो अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। तो कुछ बिल ऐसे होते हैं, दर ऐसे होते हैं, जैसे फूल फेंक दे, पानी फेंक दे, उछाल दे, तो अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। ऐसे ही वो जो बिल होते हैं फैले हुए, उन बिलों को हम प्रकीर्णक यानी बिखरे हुए कहते हैं। अब देखो, अब इसको यहाँ पर बताते हैं। अगर आप पहले नरक को ऊपर से, जैसे सैटेलाइट के थ्रू उसकी इमेज लोगे ना, तो पहला नरक कैसा दिखाई देगा वो यहाँ पर बता रहा है। देखो मनुष्य का ज्ञान तो देखो, पहले नरक को ऐसा बता दिया जैसे ये वो करते ना, आप एक स्लाइड पर अमीबा पैरामीशियम एक सेल को देख रहे होंगे ना, ऐसा बता दिया देखो इसमें आपको 3 टाइप की दिख रहे हैं, बराबर, ये 7वां नरक है और ये पहला नरक है। तो इसमें एक जो सेंटर वाला है, दिख रहा है ना, सेंटर वाला, बिल्कुल सेंटर का डॉट है, वो है इंद्रक बल। कितना है, इंद्रक बल, मतलब मेन, बराबर। फिर उसके बाद से लेकर जो येलो येलो डॉट हैं, इनकी संख्या भी बताई गई है, तो बोले दिशाओं में और विदिशाओं में, बराबर, उनमें 49 है विस्तार दिशाओं में,
और 48 है विदिशाओं में। ओके, यहाँ पे ये 48 ऐसे जाएंगे और दिशा में 49 होंगे। देखो नंबर भी लिखा है। अगर विदिशा में आप जाओगे तो ऐसे ऐसे करके 48 ये दिख जाएगा, और दिशाओं में जाओगे मतलब नॉर्थ, ईस्ट, क्या कहते हैं, वेस्ट, वेस्ट और साउथ, साउथ और वेस्ट, ये हुए उसकी दिशा। और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट, ईशान, वायव्य, नैऋत्य आदि, ये कहलाई विदिशा। तो विदिशा में देयर आर 48, एक रो में कितने आ रहे हैं 48, और दिशाओं में आएंगे 49। और बाकी जो लाल 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 दिख रहे हैं ये प्रकीर्णक बिल हैं, बराबर। उनकी संख्या कितनी है? संख्यात असंख्यात योजन विस्तार वाले बहुत सारे बिल हैं। देखो उनकी संख्या और बताते हैं। प्रथम नरक के 13 पटल के बिल। अब देखो नरक में भी पटल होते हैं। कितने पटल? पटल मतलब लेयर्स, ऐसे करके फ्लोर। अब नरक में फ्लोर आ गई 78,000 योजन है ना, उसमें भी बहुत सारी फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5 करके ऐसी 13 पटल हैं, बराबर, पटल हैं। देखो अपन थोड़ा बता, प्रथम नरक का प्रथम पटल, इसे अपन ऐसे समझते हैं नरक की फर्स्ट फ्लोर। नरक की फर्स्ट फ्लोर पे आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा? सबसे पहले 45 लाख योजन वाला इंद्रक मतलब सेंटर वाला बिल है, बराबर। फिर उसके बाद में क्या दिखाई देगा? असंख्यात योजन विस्तार दिशाओं में 49 और विदिशाओं में 48, मतलब असंख्यात योजन तक जाते जाओ और उसमें 49 और 48 बिल आपको दिखाई देंगे। प्रकीर्णक में क्या आया? प्रकीर्णक में क्या आया कि संख्यात असंख्यात योजन विस्तार, कुछ संख्यात योजन तक विस्तार है, कुछ संख्यात योजन तक विस्तार है, वगैरह वगैरह। अब ऐसे टोटल 13 पटल हैं, 13 पटल, मतलब पहले नरक की 13 फ्लोर हैं, ये लगभग लगभग ऐसे ही। तो उनमें कितने बिल होंगे? स्वाभाविक है इंद्रक बिल तो एक ही होता है हर फ्लोर पर, तो हर फ्लोर पर एक बिल होगा, तो 13 वो कैसे होंगे? 13 इंद्रक बिल होंगे। फिर आगे की देखो बताए हैं, अगर आप इसको काउंट कर लेंगे 49 और 48 सेम टू सेम वहां पर अप्लाई हो जाएगा, तो 4420, 4420 ये श्रेणीबद्ध, ये येलो कलर वाले बिल, ये 13 बार गिनना, 13 बार आप गिनना, तो आपको इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। और प्रकीर्णक कितने होते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 29,95,567 ऐसे फैले हुए बिल होते हैं। यानी कुल मिलाकर 30 लाख प्लॉट नरक में रिजर्व हैं। बोलो कौन किसको कहां नोंदाना है? बोलो, है किसी की इच्छा? 30 लाख प्लॉट है नरक में, जाने की इच्छा है? और 7वें नरक का देखोगे तो वहां केवल 5 प्लॉट है, एक ही पटल है, एक ही पटल में एक इंद्रक बिल है और 4 श्रेणीबद्ध बिल है। वहां प्रकीर्णक नहीं है, और आबादी बहुत सारी, यहाँ पे प्लॉट भी ज्यादा है, जनसंख्या भी कम है। सेट कर दें? भाई साहब, नरक में जाना कौन चाहता है, लेकिन परिणाम तो नरक में जाने वाले ही कर रहे। जैसे कोई कहे कि मुझे तिखास नहीं चाहिए लेकिन मिर्ची खाना है, तो भाई मिर्ची खाओगे तो तिखास आए बिना रहेगी नहीं। ऐसे ही कुकर्म करोगे तो नरक आदि में जाए बिना रहो।